हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एकेसी सर। तो मैं आप लोगों के सामने आज बस दो तीन बातें करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले। आप लोगों का मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे होंगे अभी तक, और 5 तारीख तक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बस यही बोलूँगा, जो 5 तारीख का आपका पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उसके लिए कुछ बातें आपको शेयर करना जा रहा हूँ। ऐसे आप जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, आप ऐसा ही करिए, लेकिन अब मैं जो आपको प्रोसेस बोलने जा रहा हूँ, अगर वो करके आप देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगे जो नहीं आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 5 तारीख का अटेम्प्ट पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उससे पहले दो तीन बात मैं आपको कर देता हूँ। वो बात है, बिल्कुल शांत रहिएगा, क्योंकि आपका शांत रहना लगभग आपको 40-50 मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ करा सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी हाई टेम्पर में आ जाएंगे या फिर कोई गुस्सा वाले बातें करेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये जो 4-5 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप शांत रहिए। 4-5 दिन भी तो नहीं, आज 1 तारीख है तो 3 दिन है आपके पास। 5 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बस उसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। चलिए हम देखते हैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हम लोग का टारगेट 2024 का नीट एग्ज़ाम है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 1 मई को, और आप लोग का 5 मई एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको अब अभी तक शायद पेपर अटेम्प्ट करने होंगे मैक्सिमम बच्चे। पहले फर्स्ट में बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड में केमिस्ट्री और थर्ड में फिजिक्स। ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें पहले बायोलॉजी किया, फिर फिजिक्स किया और बाद में केमिस्ट्री किया। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा पास ये कहना है, जो फर्स्ट मोस्ट कंफर्टेबल सब्जेक्ट जो है, जो मेनली बच्चों का बायोलॉजी होता है, पहले वही शुरुआत करिए, ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री या फिजिक्स कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हैं। ये तो आपका ऊपर डिपेंड करे आप क्या करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट है बेटा वो नेक्स्ट वाला पॉइंट, अब क्वेश्चन पेपर को कैसे करना है, प्यार से सुनना। क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2020 का 2024 का, हमने 2023 और 22 ये भी उससे आगे थोड़ा पेपर देखा। मेनली 2022-23 को पेपर का लेवल डिफिकल्ट नहीं है, मेनली लेंदी है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर लेंदी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए लेंदी होने के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट तक पहुंचना है पेपर का, जितना हो सके जल्दी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे जो पेपर मतलब कौन सा पोर्शन लेंदी हुआ। अगर कोई मान लो आप बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं और पेपर लेंदी है और बायोलॉजी में आपका 1.5 घंटा समय लग गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और बाद में पता चला फिजिक्स पेपर आसान था, केमिस्ट्री पेपर आसान था, और वहाँ तक आपने पहुँच ही नहीं पाया टाइम की वजह से। तो ऐसा मत करिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो, आपको पेपर मेनली 3 राउंड में करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मैंने ये बता दिया। अब देखिए कैसे करना है, अटेम्प्ट करिए। फिर बोल रहा हूँ, आप जैसे कर रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने से आपका स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। आप पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले राउंड में देखिए, पहले राउंड में जो राउंड 1 है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको बिल्कुल ऐसा फील देगा जो ये मैं कुछ दिन पहले ही, जो हमारा मॉक टेस्ट है सुपर 40 का, ठीक है, या फिर हमने जो कुछ बाहर से इंस्टीट्यूट से हमने कुछ पेपर अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, तो वहाँ का एग्जैक्टली क्वेश्चन वही है। तो उस तरह बायोलॉजी में लगभग 70 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। और बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लेना है। कितना सेकंड लेना है? 30 सेकंड लेना है, ओनली 30 सेकंड। उसका सोल्यूशन करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको पहले राउंड में ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेना है, और लगभग 120 से 25 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको बिल्कुल देखते ही सवाल आंसर हो जाएगा। अगर मान लो 120 क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसको देखते ही आपका आंसर बन रहा है, तो आप सोचिए 125 इंटू 40 सेकंड मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, पेपर पढ़ना एंड सॉल्यूशन करना 40 सेकंड बहुत होता है, ठीक है। और इसका टोटल मिनट लगेगा लगभग 83 से 84 मिनट। कितना? 83 से 84। समझ में आ रहा है? 83 से कितना लगेगा आपको? 84 मिनट्स। आप आते हैं, जब अपने पहले राउंड में पेपर पढ़ रहे हैं उस टाइम में अवॉइड करिए एसआर से रीजनिंग, वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला, और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि एसआर से रीजनिंग, स्टेटमेंट और लेंदी क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो आप क्या करना है, अवॉइड करने टाइम में पहले राउंड में आपको एक गोला मार दीजिए, उसमें एक गोला मार दीजिए पहले राउंड में, वो आप सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एसआर से रीजनिंग स्टेट वाला क्वेश्चन में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें आप टाइम दे देंगे तो फंस सकते हैं आप।
हम नहीं बोले उसको टाइम नहीं देंगे, लेकिन हम सेकेंड राउंड में उसको अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो। अब फर्स्ट राउंड में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मान लीजिए जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपने बिल्कुल अनकॉमन क्वेश्चन है, कभी देखा ही नहीं, उसको 2 गोला मार दीजिए, 2 गोला मार दीजिए, 2 राउंड मार दीजिए, ठीक है। तो आपने पहले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन कर लिया पूरा, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, इसको 1 गोला मार दिया और इसको पढ़ें और आपको पता चला ये अनकॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको 2 गोला मार के छोड़ दिए। हाँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आपको आंसर कन्फ्यूज हो रहा है, 2 में कन्फ्यूज हो रहा है, तो दोनों को पहले टिक मार के रखिए, ताकि लास्ट में जब आप सेकंड और भी राउंड में आएंगे तो क्या होगा, अब दोनों में से 2 ऑप्शन ही पड़ेंगे जिसमें राइट मार दिया, 4 ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम, पहला राउंड हो गया आपका, इतना क्वेश्चन कर लिया, इसको गोला मार दिया और इस राउंड को हमने पढ़ लिया, लेकिन पता चला अनकॉमन है। अब आते हैं सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड में आप क्या करेंगे, एसआर्स एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट और जो लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने से आपको टाइम लगेगा उसमें, और टाइम आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको 2 मिनट टाइम लेना है, 2 मिनट। तो अगर मान लो मैं टोटल ओवरऑल बोलूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलके आपको 25 से 30 मिनट क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो स्टेटमेंट होगा, लेंदी हो सकता है थोड़ा, और या फिर क्या होगा, एसआर्स एंड रीजनिंग वाला होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन में 2 मिनट लीजिए, तब भी आपको 50 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो 50 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना है, 83 में ये क्वेश्चन करना है, टोटल ओवरऑल आपको लगभग 104 मैक्सिमम 40 मिनट, 140 मिनट में आपको ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। आप आइए अनकॉमन क्वेश्चन में, जो आपको बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है या फिर आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर याद है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए आराम से, ठीक है। अब ये दोनों पोर्शन अगर आपको ठीक से हो रहा है तो लगभग 150 क्वेश्चन हो रहा है, और 150 क्वेश्चन का मतलब 600 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, कोई गारंटी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को, अनकॉमन क्वेश्चन को वही रिस्क लेना जिनका 600 से कम आ रहा है, 540 520 आ रहा है, वही रिस्क लेना। क्यों? क्योंकि अगर 540 से 520 आ रहा है, 530 आ रहा है, उससे भी नीचे आ रहा है, तो बेटा आपका शायद सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है ना। तो आपको अब रिस्क लेना है। अगर एक क्वेश्चन लग रहा है आपको 50 चांस, तो आपको मार्क करके आना है। अगर हो जाए बाई चांस तो आपका इस साल नीट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 530 40 आ रहा है, फिर उससे नीचे आ रहा है, तो क्योंकि 550 60 से नीचे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर रिस्क लेंगे तो शायद अगर हो जाए तो आपका सिलेक्शन होने का गारंटी है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको तो 540 में 540 से नीचे से ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उन सारे स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जिसका इन दोनों करने के बाद 600 आ रहा है, आपका कंफर्म है मेडिकल सीट मिल रहा है, तो आप इसमें रिस्क मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए। मैंने वही लिख दिया, अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो ही आंसर करो, अदरवाइज छोड़ दो। ये 600 के ऊपर जो ये दोनों मिलके 600 भी उसके आसपास आ रहा है, उनके लिए बोल रहा हूँ, अब रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ नीट इज ए नॉट सिलेक्शन प्रोसेस, रिजेक्शन प्रोसेस। ये नहीं चाहता है आप सिलेक्टेड हो, वो चाहता है आप गलती करो और रिजेक्ट हो जाओ। तो आपको ये गलती नहीं करना है, समझ में आ चुका होंगे। और मैंने ये भी दिया, राउंड 1 राउंड 2 करने के लिए आपको 130 से 40 मिनट लगेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको राउंड 1 में वही क्वेश्चन करना है जिसको आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम पेन पेपर का उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। इस तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको करना है। एसआर्स एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन को 1 गोला मार के रखना है, उसको पहले राउंड में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। आपको पता है होगा नहीं होगा अलग बात है, आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको समझने में भी टाइम लग जाएगा। लेंदी क्वेश्चन, हाफ पेज का क्वेश्चन है, उसको पढ़ना ही नहीं है पहले राउंड में, ठीक है। अगर ये भी पढ़ लिया और सोचना शुरू किया तो आप लास्ट तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है अनकॉमन वाला, और पता चल गया अनकॉमन है, उसको 2 गोला मार के रखना है। तो ये वाला आपने पहले राउंड में कर लिया। सेकंड राउंड में एसआर्स एंड रीजनिंग पढ़ लो, हो रहा है तो उनको करते हुए चलो। ये दोनों मिलके आपको 140 मिनट मैक्सिमम लगाना है, और फिर आपको अनकॉमन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको 540 उससे नीचे आ रहा है तो, ये अगर 540 600 के ऊपर आ रहा है, 600 के आसपास आ रहा है, तो आप अनकॉमन क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड करना आपके लिए बेहतर है। आ जाइए अब लास्ट में बात करते हैं। एक बात आप याद रखिए, जो नीट में आज तक देखा गया है, अगर मैं केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो बेटा 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 ईजी होते हैं, 10 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, और 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो देखिए, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका पेपर पूरा डिफिकल्ट होंगे, पेपर आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। आपको इतने तरीके से प्रिपरेशन कराया गया, आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना यकीन रखिए आपके खुद के ऊपर, और बिल्कुल माइंड को पीस रखिए, शांत रखिए,
फिर बोल रहा हूँ आपका माइंड शांत, इसका मतलब आपका स्कोर में ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। अगर अपने माइंड कभी भी एंग्री माइंड लेकर आए तो आपका स्कोर कम हो सकता है। ओके, और मेरे तरफ से, हमारा सबके तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप एक बार एग्ज़ाम से पहले 5 तारीख से पहले इस तरह 1-2 पेपर अटेम्प्ट करके देखिए, 2 तारीख 3 तारीख में। अगर लगे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर यूज़ करिए, मुझे लगता है आपको बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया है तो आपको ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको, आज 1 तारीख है, 2 तारीख मतलब कल, यानी कल आप 2 बजे से 5 बजे तक, 3 तारीख में सेम 2 बजे से 5 बजे तक कम से कम एक पेपर अटेम्प्ट करिए और जो मैंने बताया उसको तरीके से करिए। अगर आपको लगे जो नहीं ये ठीक तरीका है तो आप इसी के थ्रू पेपर को अटेम्प्ट करना। अब अगर ऐसा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप लास्ट तक जा सकते हो बेटा, और लास्ट तक अगर नहीं जा रहे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो कौन सा सब्जेक्ट आसान था कौन सा डिफिकल्ट है ना। अगर मान लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए पहले आपने बायोलॉजी में फंस गया, 1.5 घंटा लग गया और पेपर तक इन तक गए ही नहीं पाया और पता चला बाद में जो पेपर आसान था बाकी वाला, तो बहुत दिक्कत होंगी। इसीलिए आप इसी तरह पेपर को अटेम्प्ट करिए और मेरे तरफ से आप लोगों का सबको बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होंगे क्योंकि सुपर 40 में जैसा पढ़ाया गया, सारे टीचर ने मेहनत किया, मैनेजमेंट में मेहनत किया, ऐसा मेहनत तो मैंने कहीं नहीं देखा, इतना मेहनत होता है, ठीक है। अब लोग दिन रात मेहनत मतलब पढ़ के, टीचर साथ में लगे हुए हैं, इतना पेपर अपने सॉल्यूशन सॉल्व किया है, फुल टेस्ट अपने कितने बनाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर ऐसे ही होंगे, घबराना मत, ठीक है। आराम से पेपर देना और बिल्कुल एकदम बी कूल, शांत रहो, ठीक है। ओके ओके, खुश रहो और अच्छे होंगे। 5 तारीख के बाद बात होगा इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।